हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल मैथ्स.com। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं विद ट्रिक के साथ, इजी वे एंड शॉर्ट वे में। ओके, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 ओके एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। अब देखिए जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। आपका क्वेश्चन है x² - 3, जीरोस फाइंड करना मींस आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। फाइंड द जीरोस मतलब होता है कि x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं वही आपके जीरोस होते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सिंपल इस तरीके से लिखिए x² प्लस में 4x - 12, इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं और स्प्लिट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बट इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तब आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अब ये x² है, इसको हमने लिख दिया x का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछे 9 किसका स्क्वायर होता है तो आप कह देंगे 3 का स्क्वायर होता है। 16 पूछेंगे तो आप कह देंगे 4 का स्क्वायर होता है। बट हम 3 कहेंगे तो आप कहेंगे ये तो होता नहीं है। होता है कैसे, इस पे हम रूट लगा देंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर का मीन्स होता है √3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अब देखिए रूट में रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके जब फैक्टर करेंगे तो 3 3 9, पेयर बाहर निकल आता है, 3 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। या सिंपल याद रखिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, a² - b² इक्वल टू में क्या होता है, a + b - a - b। देखिए आइडेंटिटी हम कौन सी अप्लाई करेंगे, a² - b² आपका होता है a + b और a - b, ये आइडेंटिटी होती है। तो देखिए a² ये, b² ये। अब देखिए यहाँ पे x² है आपका माइनस √3 का स्क्वायर है। ओके, तो a ये, b ये है आपका, तो ये हो जाएगा x + √3 और ये हो जाएगा x - √3। ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको जीरोस के इक्वल कर देंगे। मींस x + √3 और x - √3 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। अब देखिए x + √3 जीरो के इक्वल कर दीजिए और x - √3 को भी जीरो के इक्वल कर दीजिए। अब देखिए x इक्वल टू में प्लस का √3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का √3 और x इक्वल टू में माइनस का √3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का √3। तो ये आपके जीरोस फाइंड हो गए, -√3 और √3। ओके, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, -√3 एंड √3। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, लिख दीजिएगा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -√3 एंड √3। तो ये आपने जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब हमको वेरीफाई करना है। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको देखिए बहुत ही इजी मेथड में आपको बताते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कर कॉपी कर लिए हमने। ओके, अब देखिए हमने इक्वेशन कॉपी कर लिया। अब इक्वेशन कॉपी करने के बाद हम यहाँ से a b c निकालेंगे। अच्छा, a b c निकाल लेंगे। अब देखिए a आपका क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 नंबर है, तो a यहाँ पे 1 हो गया, कॉमा। अब हम b निकालेंगे। b जो होता है कोफिशिएंट x का होता है। सपोज हमने कोई इक्वेशन लिखी 3x² प्लस में 2x - 3, तो a जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा और s के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपका b हो जाएगा और ये -3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ पे x² के साथ 1 है तो हमने a ले लिया। अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, s का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, बट यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c जो लास्ट में आपका कांस्टेंट होता है -3। ओके, ये क्लियर हो गया, हमने ए बी सी फाइंड कर लिया। अब आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो लिखिए सम ऑफ जीरोस।
इक्वल टू, अब सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपके जीरोस क्या है, -√3 प्लस √3, तो इनका सम निकाल दिए, -√3 है और हमको सम निकालना है तो प्लस करना है, कितना है, √3 है। अब देखिए -√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, फॉर्मूले से, याद रखिएगा सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू में -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो अल्फा बीटा होता है इक्वल टू में c/a। तो हम सम ऑफ जीरोस निकाला है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में आपका होता है -b/a इक्वल टू, अब -b आपका कितना है, -b देखिए कितना है, माइनस, और b कितना है आपका 0, और अपॉन a कितना है 1 है। तो -0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गया आपके। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरोस आपके ये, इनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए, -√3 और मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, ओके। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। इस चीज को समझिएगा, √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 बचता है, ओके। √3 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, या √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, √3 को हमने 2 टाइम्स लिखा, ठीक है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि √3 कितना हो गया, √9 हो गया, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 3, पेयर बाहर आ जाता है, 3 आ जाता है, ओके। अब देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, अब हम वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू में c अपॉन है, तो लिखेंगे हम अल्फा बीटा इक्वल टू में c अपॉन a, और c आपका क्या है, -3 है, इक्वल टू a आपका क्या है, 1 है, इक्वल टू में -3। देखिए -3 अल्फा बीटा भी आ गया आपका, ओके। तो ये हमने जीरोस निकाला और यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या है, राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, और इससे पहले भी हमने इसके पार्ट्स बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर प्रैक्टिस करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।